राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी, मैं अयोध्या से आई हूँ। बताओ। आपके दर्शन के लिए मेरा बहुत इच्छा थी। मेरे भाई साहब ने अपने से लेकर के आपके आश्रम में आए हैं। हमको ये बहुत खुशी आई आपके यहाँ मिली है। क्या खुशी मिल गई आपको? आपका दर्शन करके। अच्छा। और वृद्ध माताएं की दर्शन की। ठीक है। सारी इच्छा पूर्ण हो गई। राधे राधे। खुश रही। ए छोरा, बोलो बोलो मैया। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं ये पूछ रही हूँ गुरुजी कि शंकर जी का भी पूजा मैं करती हूँ और शंकर जी का पूजा करते करते जैसे मंदिर जाती थी, उस मंदिर पर से हमको लड्डू गोपाल मिले हैं, तो दोनों लोग का पूजा करना ठीक है ना? हाँ सही है, क्या दिक्कत है? ठीक है। और एक हमारी बेटी है, वो यहाँ से लड्डू गोपाल ले जाना चाहती है, तो उनका प्राण प्रतिष्ठा करवाना पड़ेगा? करा लो। वहाँ ले जाके करवाना पड़ेगा? हाँ करा लेना, क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं पूजा कर सकते? प्रतिष्ठा करा के ही करना चाहिए। प्रतिष्ठा करा के ही करना चाहिए। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। भैया बैठो। हाँ मेरा ये सवाल है, जब पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ज़्यादा जमाई आने लगता है। जमाई? हाँ, ऐसा जमाई क्यों? के जमाई? जमाई जैसे मुंह जमाई आने लगता है। जमाई? हाँ। जमाई अलग है, जम्हाई अलग है। आपको क्या आता है? जमाई जी आती है कि जम्हाई आती है? जमाई आती है। जमाई आती है। हाँ हैं? हाँ तो जम्हाई आती हैं। हाँ। तो आप ना पानी पी के जाप में बैठा करो। सुबह शुरुआत में ऐसा होता है। अच्छा। आलस्य आता है। अच्छा। पर करते रहने से सब ठीक हो जाता है। सब ठीक हो जाते हैं। और किसका सवाल है? वहाँ ले जाना पीछे भी, तो भैया बात करना चाहेंगे। और किसका सवाल? हाँ मैया आऊँगा, फिर पीछे ले जाना मैया के पास। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। हाँ जी। गुरुजी, एक गुरु कितने प्रकार के मंत्र दे सकते हैं? एक गुरु कितने प्रकार के मंत्र दे सकते हैं? गुरुजी एक ही मंत्र तो देंगे, जो मंत्र वो खुद जपते हैं। परंपरागत जो मंत्र मिला है वही ना देंगे। नहीं, मैं दरभंगा बिहार से आया हूँ। परंपरागत जो मंत्र मिलते हैं, मंत्र 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। नहीं, परंपरागत। मेरे गांव में एक महाराज जी आए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि मेरे पास 3-4 तरह के मंत्र आप लोग ले सकते हैं। दुर्गा जी जो मीट मछली खाते हैं, खाना चाहते हैं, उनके लिए अलग मंत्र है वो। अच्छा। दुर्गा जी के लिए अलग लेना पड़ेगा, भोले बाबा का अलग। मतलब पूरी मंत्रों की दुकान थी। और जो वैष्णव मंत्र लेना चाहते हैं वो ठाकुर जी का ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है। बहुत सारे देखा मैंने कि जो लोग मीट मछली खाने वाले हैं वो लोग उस तरफ जा रहे थे कि नहीं मुझे वही मंत्र चाहिए, दुर्गा जी का और भोले बाबा का। सही है। तो मुझे लगा कि कितने प्रकार के मंत्र दे सकते हैं गुरु जी? ठीक है, वो आचार्य जी बड़े समझदार हैं। कम से कम इसी बहाने उन मांसाहारियों को भी शायद सोच रहे हैं कि भगवान से जुड़ जाएं तो बाद में छोड़ दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भगवान, जैसे हमने आपसे कहा कि आपको मांस छोड़ना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे नहीं यार हम नहीं लेते मंत्र। लेकिन ऐसा है कि गुरुजी बोले कि नहीं तुम पहले मंत्र ले लो फिर छोड़ देना। तो मंत्र लेने के बाद वो धीरे धीरे छोड़ देता है। तो ये भी तो अच्छी बात है कि मंत्र लेने के बाद कोई बाद में सही रास्ते, कोई पहले आ जाता है सही रास्ते पर, तो कोई बाद में आता है। तो दोनों बातें सही है, सही अपनी जगह। ठीक है महाराज जी, बस कुल मिला के समाज का भला होना चाहिए। धन्यवाद महाराज। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं वाराणसी मऊ से आई हूँ। मैं लॉकडाउन से पहले से आपसे जुड़ी हूँ। एक मैया जो है बगल की मेरी पड़ोसन है, उन्हीं के यहाँ मैं गई थी और आपको देखी थी, तभी से मैं आपसे प्रेरित हो गई और मैं अगले साल दीक्षा भी ली थी। वो मैया बहुत पूजा पाठ करती हैं, बहुत पूजा में मैंने दान पुण्य सब कुछ करती हैं, लेकिन परिवार के लोग ऐसे नहीं हैं, उनके पति भी नहीं ऐसे हैं, वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते। लेकिन जो उनके पति जो मैया है मेरे बगल की,
तो वो चोरी से सब कुछ करती हैं, माने पूजा पाठ दान पुण्य सब। आपके आश्रम के लिए 1 लाख रुपया उन्होंने दान में मुझे दिया है कि दे देना, तो मैं उसे देना चाहती हूँ। और उनका एक क्वेश्चन है, उनके लिए आप राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, मैया को राधे राधे। और वो उनका ये क्वेश्चन है कि मैंने सूर्य को जल देना है तो क्या डाल कर देना चाहिए? कुमकुम डाल सकते हैं, चंदन डाल सकते हैं, है ना जी। गुरुजी मेरा दूसरा सवाल है, गुड़ भी डाल सकते हैं, मीठा जल। गुरुजी मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं अगले साल दीक्षा ली थी, तो मैं अकेले दीक्षा, मेरे पति कहीं जाते नहीं है तो मैंने अकेले लिया, तो लोग कहते हैं पति के साथ लेना चाहिए, क्या गलत हुआ? ना ना, पत्नी अकेले ले सकती है, पति भी अकेले ले सकता है, दोनों भी ले सकते हैं साथ में। जी गुरुजी मेरा तीसरा सवाल ये है, मैं बहुत शुरू से मैंने शारीरिक कष्ट से जुड़ी हूँ, मतलब बहुत कष्ट पाया मैंने। इस धरती पर कोई ऐसा सुख नहीं पाया मनुष्य जीवन में, न मायके पक्ष से न ससुराल पक्ष से, किसी से भी नहीं। तो कौन सा सुख चाहिए? मुझे अब कोई सुख की चाहत नहीं है गुरुजी, मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जो मुझे इस धरती पर दोबारा नहीं आना है। क्यों परेशान हो गई? हाँ, इस धरती पर कोई सुख नहीं है, जो ईश्वर के यहाँ मैं बहुत ईश्वर को मानती हूँ, बहुत मेरा। ईश्वर को मानो, ईश्वर का मानना बहुत अच्छा है, हाँ। भक्ति करना अच्छा है, पर संसार में भी भगवान के चरणों में जो है, हाँ। जो भगवान के आश्रित है वो यहाँ भी सुखी है। हाँ, तो मैं भगवान के आश्रित, तो मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, बच्चे बहुत मुझे मानते हैं, धर्म रास्ते पर चलते हैं, सब कुछ है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये नोएडा में है। चलो खुश रहो जी, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी एक मेरा और सवाल है एक मिनट बोलो, जल्दी बोल दो। गुरु जी आप कहते हैं कि जैसे कुछ बहुएं और कुछ सासें बहुत गलत काम करती हैं, एक दूसरे पर प्रताड़ित करती हैं, तो मेरी सास मुझे बहुत प्रताड़ित की, मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, मैंने बहुत सहन किया, सहनशीलता मुझ में बहुत है, तो क्या उनके साथ कैसा मैं व्यवहार करूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता है। आज भी मेरे शादी को 29 साल हो गए। अभी सास है? हाँ, 29 साल हो गए मेरे शादी को। अभी और कितने साल की है सास? बच्चे सास अभी बहुत टाइट है अभी तो बहुत प्रताड़ित करती हैं, मैं क्या करूं, कैसे उनके साथ रहूं, कैसा व्यवहार करूं, जबकि मुझे भी अब सास बनने का अवसर आ गया है तो आप अब चुप ही रहो सास के आगे। क्या बोलती ज्यादा है? बहुत प्रताड़ित किए हैं, लेकिन मैंने कुछ उनका जवाब नहीं दिया। सब क्या प्रताड़ित किए? क्या मार लगाई आपको? बहुत, अब बताने लायक नहीं है गुरुजी, क्या बताऊं मैं तो क्या चिटकोटी काट देती रही क्या? हाँ? बहुत कुछ। गुरुजी मेरा ये अनुरोध है आपसे, इस वीडियो को डाला जाए, जो मैया ने पैसा दिया है मैं उनको दिखा सकूं, संतुष्ट कर सकूं, इस वीडियो को जरूर डाल दिया जाए। और उनको आपने नाम लिखा लिया मैया का? हाँ, लिखवा देंगे, ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है जी, ठीक है। और उनको राधे राधे बोल दीजिए। आपकी सास जरूर सुनेगी ये वीडियो। सुने, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता गुरुजी। नहीं डरती हो? हाँ, क्योंकि शादी को 29 साल हो गए, अब डर खत्म हो गया आदत हो गई है, सही है। हाँ हाँ, दे देना। अभी मिलेंगे ऊपर, मिलेंगे ऊपर, अभी बैठो अभी ऊपर। हाँ बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। हम प्रयागराज से आए हुए हैं। हमारा ये प्रश्न है कि लहसुन प्याज खाने वाले व्यक्ति तुलसी की माला धारण कर सकते हैं? तुलसी धारण कर सकते हैं, लहसुन प्याज तामसी होता है इसलिए नहीं खाते, बाकी और जी, कोई। लेकिन गांव और शहरों में कुछ ऐसा है कि वो उसके बगैर वो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। कोई बात नहीं, तुलसी माला सबको पहननी चाहिए। जी गुरुजी राधे राधे। गुरुजी प्रणाम, मैं महात्मा विदुर की धरती बिजनौर से आया हूँ। मैं एक बात पूछना चाहता था आपसे कि जो ये हमारा सनातन धर्म है, ये कुछ राज्यों में हिंदू जो घटते जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करते जा रहे हैं दूसरे धर्म के लोग, तो उस पर आप धर्म गुरुओं जो उसके ऊपर क्या कुछ कर रहे हैं या क्या करना चाहिए? जो हमारे हिंदू घटते चले जा रहे हैं, कुछ राज्यों से धर्म परिवर्तन करते जा रहे हैं कुछ लोग, उनका जो गरीब लोग हैं उड़ीसा या जैसे बंगाल में, उन पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। हो रहा, सही कह रहे हैं। ये धर्मांतरण तब रुकेगा जब पूरा सनातन जाग जाएगा। हर हिंदू
ये मुहिम चलाए, अपने हिंदुओं तक पहुँचे, सबको समझाए कि भाई हिंदू क्या है, गीता क्या है, राम कौन है, कृष्ण कौन है ना। ये सब प्रचार की ज़रूरत है। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं अपना, अपन हिंदू लोग क्या करते, प्रचार नहीं करते। तो अपने को भी प्रचार करने की, जन जन तक पहुंचने की और पहुंचाने की ज़रूरत है। यहाँ दो इन बच्चों को, ए छोरा, मैया के बाद इनको देना। हाँ दो। राधे राधे महाराज जी। जी मेरा प्रश्न है कि माइक पास में लो। राधे रानी का घर बरसाना था और कृष्ण गोकुल रहते थे, तो दोनों उतना दूरी से मिलते कैसे थे? आपका विवाह हो गया? जी। पति कहाँ है? मेरे पति ये है। कितने दूर हुआ आपका ब्याह? आपके घर से इनका घर कितना दूर है? आपके मायके से ससुराल कितना दूर है? 40 किलोमीटर। फिर 40 किलोमीटर दूर होते हुए भी आप मिल सकते हैं, तो वो 4 किलोमीटर दूर होते हुए क्या नहीं मिल सकते? तो उनका जब वो लोग मिलते थे उस समय उनका शादी तो नहीं हुआ था, वो तो किनका? राधे रानी और कृष्ण का। राधा और कृष्ण ये दोनों जन्म जन्म से शादीशुदा हैं। कृष्ण कौन है? नारायण जी। राधा कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। सदा से पति पत्नी है। अब आप लोग जैसे घूमने दुबई जाओगे तो वहाँ फिर से शादी करोगे क्या? नहीं। ऐसे ही भगवान बैकुंठ से भारत घूमने आए, धरती में घूमने आए, तो फिर शादी करा रहे हो? वैसे भी हुई है शादी भांडीर बट में, राधा कृष्ण का ब्याह हुआ। भगवान तो देखो घूमने आए थे संसार, जी। यहाँ आए जो किया उसे हम लोगों ने लीला नाम दे दिया। बाकी तो भगवान का नित्य भ्रमण स्थल है, भगवान की दुनिया है। जी। चाहे वो बैकुंठ में रहें या वृंदावन में रहें या अयोध्या में रहें या जगन्नाथ में रहें या तुम्हारे घर में चले जाएं, भगवान का तो संसार है। तो राधा और कृष्ण कौन है? जब बैकुंठ से वो वृंदावन आते हैं तो वही राधा कृष्ण कहलाते हैं। जब बैकुंठ के पति अयोध्या जाते हैं तो वही सीताराम कहलाते हैं। जी। तो वो भ्रमण करने आए हैं, लीला करने आए दोनों जन। अब आप लोग वृंदावन आए, दोनों जन पति पत्नी काहे के लिए आए? चलो दर्शन करें आए, थोड़ा घूम फिर आए। तो यहाँ के आप लोगों ने फिर से शादी की क्या? जी नहीं। फिर उसी शादी से सब हो रहा कि नहीं? जी। हाँ या ना? जी हाँ। तो फिर राधा कृष्ण ऑलरेडी पति पत्नी है। जी। कोई डाउट है इसमें? नहीं, नहीं पता था। अब पता हो गया? जी। चलो खुश रहो। और कोई बात? जी नहीं, प्रणाम। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा सवाल है कि एक तो हम अपनी पहचान भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग से कैसे करें कि हम भक्ति मार्ग हम चाहते हैं या ज्ञान मार्ग? आप ज्ञान मार्ग पे चलना चाहते हो? गुरुजी कंफ्यूज रहता है ना, कभी भक्ति मार्ग से लगता है कि भगवान जल्दी मिलेंगे, कभी भक्ति, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो मार्ग हैं। हाँ जी। ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे के जैसा है जी, और भक्ति मार्ग बिल्ली के बच्चे के जैसा है। जैसे बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा माँ को पकड़ता है। इस पेड़ से उस पेड़ पर जब बंदरिया छलांग मारती है जी तो बंदरिया नहीं पकड़ती बच्चे को, बच्चा पकड़ता है माँ को। जी। उसी तरह ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, जैसे बंदर माँ को पकड़ा है। जी गुरुजी। लेकिन बिल्ली का बच्चा जो है वो अपनी माँ को नहीं पकड़ता, माँ उसे पकड़ती है। तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त को भगवान पकड़ते हैं, ये अंतर है। जी। अच्छा गुरुजी एक सवाल और छोटा सा। गुरुजी जैसे हमारे जीवन में हम विभिन्न समय के अनुसार हमारे जीवन में नए अलग अलग गुरु आते रहते हैं जिनसे हम कुछ सीखते हैं, जो हमें कुछ सिखाता है वो हमारा गुरु होता है। तो क्या गुरु एक से अधिक हो सकते हैं? दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। दीक्षा गुरु एक ही होने चाहिए, शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, जिनसे सीख मिले वो शिक्षा गुरु। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद गुरु।